रजत ने करा जिगर को अरेस्ट। तापसी के साथ हाथ मिलाकर एक्सपोज कर दिया जिगर को सबके सामने और थमा दिया पुलिस के हाथों में। पर यह सब होता कैसे है दोस्तों, हम आपको बताते हैं। गुम है किसी के प्यार में आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट, जहां दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि जहां रजत के हाथ लग गया है सवी का फोन, जिसका लॉक तो खुला हुआ है। तो वहीं रजत के मन में सवाल आता है कि ऐसे सवी के फोन से तो कोई भी मैसेज कर सकते, वह चाहे जिगर ही क्यों ना हो। तो वहीं दूसरी तरफ अब बेचारी सवी वो तो बहुत ही ज्यादा परेशान है, उसे पैनिक अटैक आ रहा है। तो वही डॉक्टर ने कहा है कि ध्यान रखिए इनका, क्योंकि पहले से ही ईसा मैम को पैनिक अटैक आते हैं और अगर इनके साथ भी ऐसा रहा और यह जो चल रहा है यह सब थोड़ा और लंबा चला तो इनको भी पैनिक अटैक आने शुरू हो जाएंगे। तो इनका प्लीज ध्यान रखिए, जो चल रहा है उसे जल्द से जल्द खत्म कीजिए। जहां दूसरी तरफ अब जब रजत घर पर आता पहुंचता है तो वहीं सई को तो फीवर होता है बहुत जोर से, क्योंकि वो तो अपनी परी मम्मा से दूर है। इसी चक्कर में सोच सोच कर उसे फीवर आ चुका है। जहां पर अब रजत जब आता है है सही कि मुझे परी मम्मा के पास जाना है, आप लोग प्लीज परी मम्मा को ला दो ना पापा। जहां पर अब रजत बोलता है कि हाँ बेटा, जो तुमने मांगा वो जरूर मिलेगा, चलो हम चलते हैं। जहां पर अब रजत सही को उठाता है और अपनी गोद में लेता है और चल पड़ता है। जहां पर अब भाग्यश्री यानी कि रजत की माँ आ जाती है और बोलती है कि मैंने कहा ना रजत, तू उस औरत के पास नहीं जाएगा, मतलब नहीं जाएगा। जहां पर अब रजत बोलता है कि माँ प्लीज मान जाओ मेरी बात, अब मेरा दिमाग खराब मत करो। यहाँ पर अब रजत गुस्से में निकल जाता है घर से और वहीं वो जाके सभी के गेट पर खड़ा होता है। जहाँ पर शांतनु आकर के गेट खोलता है, जहाँ जहाँ पर शांतनु से बोलता है कि वो सही की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, इसीलिए मैं ले आया सभी से मिलाने के लिए। जहाँ पर अब रजत उसे तो विश्वास है कि सभी कुछ ऐसा कर ही नहीं सकती, मगर सभी को निर्दोष साबित करने के लिए उसे जिगर के खिलाफ सबूत ढूंढ रहे हैं। जहां पर अब शांतनु के साथ मिलकर बैठकर बातें करते हैं, जहां पे सभी से मिल लेती है सभी। तो वहीं दूसरी तरफ आशिका अपनी अगली चाल चल देता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि सभी अपने घर पे रह रही है, वहीं वो पुलिस वालों को, वकील को और जज को बुला लेती है ठक्कर हाउस, यह साबित करने के लिए कि रजत और सभी तो अलग हो गए हैं। इसका मतलब इसकी कस्टडी अब हमें वापस मिल जानी चाहिए, क्योंकि ये कस्टडी ही इस बेस पे मिली थी कि सभी सही के साथ हमेशा रहेगी। तो वहीं अब जहां जज मैडम आके पूछते हैं कि आखिर रजत कहाँ है, तो वहीं बाहर से एंट्री होता है रजत और सभी की, और वो दोनों जज के सामने साबित करने में सक्षम हो जाते हैं कि वो दोनों साथ में ही रह रहे हैं और इनका और उनके बीच कुछ भी गड़बड़ नहीं है। जहां पर अब पुलिस वाले और जज वाले और आशिका सब चले जाते हैं। अब तारा बौखलाने लगती है, फिर से गुस्सा करने लगती है। जहां पर अब तारा बोलती है कि आपने आखिर दिखा दिया ना भैया कि आपने उस सभी का साथ दिया, अब क्यों यहाँ पे खड़े हो, चले जाओ ना, जाके ले आओ सभी को, क्यों जाने को बोल दिया है। तो जहां पर अब सभी को वापस बुलाने के लिए जब तारा बोलती है तो वहीं अब रजत बोलता है कि वो सिर्फ और सिर्फ मैं सही के लिए सभी को लेकर आया था। तो वहीं दूसरी तरफ अब रजत जिगर को किसी से फोन पर बात करते हुए सुन लेता है। जहां पर अब रजत को पूरा शक हो जाता है, पूरा शक हो चुका है कि सभी बिल्कुल ठीक है और जिगर ने सब कुछ किया है। जहां पर अब वो बोलता है कि मुझे एक बार बस सबूत मिल जाए तेरे खिलाफ, उसके बाद तुझे घर से बाहर निकालूंगा और उसके बाद सीधे जेल भेजवाऊंगा। जहां पर अब रजत ढूंढ लेगा सबूत, क्योंकि वो तो पहुंचने वाला है तापसी के पास, और तापसी के पास पहुंचने के बाद वो सारी सच्चाई उगलवाने, जहां पर वो वादा करेगा कि वो उसकी माँ को भी कुछ नहीं होने देगा और सभी की भी जान बचा लेगा और तापसी को भी कुछ नहीं होने देगा। जहां पर अब तापसी तैयार हो जाता है जिगर के खिलाफ गवाही देने के लिए। तो वहीं अब पुलिस वालों को लेकर पहुंच जाता है घर पे और तापसी की गवाही के बाद जिगर हो जाता है अरेस्ट। वेल दोस्तों, आपको अब क्या लगता है, क्या सभी सभी ठक्कर हाउस वापस आएगी? आप लोग क्या चाहते हैं, क्या इतनी बेइज्जती होने के बाद सभी को वापस आना चाहिए या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।